रानी बेटी राज करे। मैं आपको शन्नू के इतराफ़ के बाद भी यकीन नहीं आ रहा कि शकीला की मौत हाथ के रग कटने से नहीं बल्कि घरेलू टोटके ने उसके बच्चे और उसकी जान ले ली है। अच्छा बस। शकीला की बहन हया ने रिपोर्ट करवाई कि शकीला की मौत हादसाती नहीं, उसे खुदकशी पे मजबूर किया गया और उस पर तशद्दुद किया गया। मम्मी खुदा के लिए एक तो घूम तो पी ले। हाँ राहिला, तू मुझे जहर देकर ही रहेगी। बदला लेना चाहती है ना शकीला का मुझसे। आप भूल जाइए शकीला को मम्मी। आपने अब जिंदा रहना है हमारे लिए, मेरे लिए, उस माँ के लिए, हया के लिए। नहीं, मुझे नहीं जिंदा रहना। मुझे किसी के लिए जिंदा नहीं रहना, वरना साइमा और शकीला वो दोनों नाराज हो जाएंगे मुझसे। मुझे जिंदा नहीं रहना। अगर आप ऐसे रोती रहेंगी ना तब साइमा और शकीला नाराज हो जाएंगी, तड़पती रहेंगी ऊपर वो। नहीं, खुदा ना करे वो तड़पे। वो क्यों तड़पे? तड़पने के लिए मैं जो रह गई मैं हूं ना तड़पने के लिए। नहीं, अच्छा बस नहीं रोती है ना। हाँ नहीं रोती। अच्छा अब तो उन्हें सुकून आ जाएगा ना, नहीं रोती मैं। अम्मा पानी पिए आप। उस्मा, तू अपने ससुराल ना जाना। मेरी जो भी बेटी अपने ससुराल गई वो वापस नहीं आई। हया बर्बाद हो गई और उसमें तू भी। नहीं अम्मा, ये तो हमारे नसीब है ना अम्मा। अब बेटियों के नसीब तो नहीं बदल सकते। हाँ ठीक ही कहती है तू। खुदा ने माँ के पैरों तले जन्नत तो रख दी, तो फिर उसके हाथ में कलम भी दे देता जो अपनी बेटियों की तकदीर, उसके नसीब अपनी मर्जी से तो लिख सकती। बस पानी पी लो। नहीं रोए ना, नहीं रोए अम्मी, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बस है और नहीं। एक दो चम्मच और ले लेती। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना खिलाऊं। फौजी बेगम। हाँ हया, मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें खाना खिलाऊं, तुम्हारे आंसू साफ करूं। तुमने अकेले इतने सदमात उठाए, अपनी दो बहनों की मौत का सदमा, और तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र रही। मेरी बहनें अकेले नहीं, मेरे पास आकर आप अभी तक अदनान की ज़मानत नहीं करवा सके और पुलिस जाजेब को गिरफ्तार करने का सोच रही है। अदनान के हरफ बहरफ सच ने मैडम केस खराब कर दिया। मेरी इज्जत की धज्जियां तो सारे शहर में उड़ रही हैं। हर 1 मिनट के बाद फ़ोन आता है कि साहिमा को कत्ल क्यों किया गया, शकीला ने खुदकुशी क्यों की। मैडम ये तो फेस करना ही पड़ेगा। अगर पुलिस जाजेब को ले गई
और जहांसेब तो पहले ही ज़हनी सदमे का शिकार है। जहांसेब चला गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसकी एक सूरत हो सकती है मैडम, क्या शकीला के लवाहिकीन अपना केस वापसी लेना? गुड्डू नहीं मानेगी और ना उसकी बेटियां। अरे मेरे बेटे तो जेल जा रहे हैं, उसकी बेटियां तो दुनिया छोड़ कर चली गई हैं, वो क्यों मानेगी? आप उनको समझाएं तो सही, उनसे बात करें, उनको समझाएं कि अदनान और जाजेब साइमा और शकीला के कत्ल में मुलविस नहीं है। आप उनसे एक मिनट बात तो करके देखें। ठीक है, मैं ये करके भी देखूंगी। अरे मैं पूछती हूँ, कब तक तेरे ससुराल वाले मरते रहेंगे? लेके आओ उसे। आज भी हमने ना अंडे फ्राई करके अपना पेट भरा है। शुक्र है पेट भर गया आप लोगों का, ना आप लोग तो मुझे खा जाते। वैसे मैं आप लोगों के लिए बाहर से खाना लाया था। अरे मेरे भोले भाले भैया, ऐसा करो कि उसको वहीं पर रहने दो। जब उसके सारे रिश्तेदार, अजीजदार, मोहल्लेदार सब लोग मर खप जाए ना, फिर लेकर आना उसको यहाँ। हद हो गई आप, जिंदगी मौत क्या उस माँ के हाथ में। लेकिन तेरी डोर तो उसके हाथ में है ना, तू तो तरफदारी करेगा उसकी। और हम ये कहते हैं कि कब तक हम ये गाय भैंस के गोश्त के टिक्के खाते रहेंगे? मैं देख रहा हूँ आपा, रोज बरोज इस घर में उस माँ पर जिंदगी तंग होती जा रही है। उसकी 2 बहनें दुनिया से चली गई और आप लोगों में से कोई अफसोस के लिए भी नहीं गया। क्यों जाए भाई हम? उनकी बहनों को तो आदत है मरने की, जब देखो कोई ना कोई मर जाता है। रहने दो। और वैसे भी तू तो अपने ससुराल से खा के आ गया होगा कड़वी रोटी। बस करो, हद कर दी आप लोगों ने। अरे किस बात की हद कर दी? चल आजा, जाके अम्मा से बात करते हैं, वरना ये जो लाल कबूतरी है ना, ये इसको लेके उड़ जाएगी। आ चल, उसको धक्के मार के निकालें इस घर से। सही कह रही है तू, चल करते हैं अभी अम्मा से बात। वैसे सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी बीमारी की वजह से काम पे बहुत हर्ज पड़ रहा है। काफ़ी पेमेंट्स भी रुक गई हैं और सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो तुम सारे मसले खुद ही हैंडल कर लेते हो, फिर रोज़ रोज़ मुझे क्यों परेशान करने आ जाते हो? तनख्वाह किस बात की ले रहे हो तुम? तुम्हारे होते हुए मैं ये सारे काम कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे ये फाइल और चेक साइन कर दो। नहीं, कल से हया ऑफिस जाएगी और सारे मामला वही देखेगी। बेगम फौजिया, मैं? हाँ, जब तक मैं संभल नहीं जाती, ऑफिस के सारे मसले मसाइल तुम ही देखोगी। और मैं बैंक मैनेजर को फ़ोन कर दूंगी ताकि पैसों का लेन देन सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में आ जाए। मगर वो मैं हया, मैं बहुत थक गई हूँ। अब ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी होंगी। इमरान साहब, मेरा ख्याल है आप अपनी चाय ख़त्म कर चुके होंगे। बेगम फौजिया के आराम का वक्त हो रहा है। ठीक है, मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा। जी, टेक केयर फौजिया। अल्लाह हाफिज। बेगम फौजिया, आपने मुझे एक और जिम्मेदारी थमा दी। इसलिए कि मैं जान गई हूँ कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही निभा सकती हो। थैंक यू। आप यहाँ? मेरा तो ख्याल था कि आप जा चुके होंगे अब तक। मगर इंसानियत का तकाजा था कि आपसे बात किए बगैर ना जाऊं। ऐसी क्या खास बात थी जिसके लिए आपकी इंसानियत ने इतना मजबूर कर दिया आपको? देखिए मिसेस रियासत, फौजिया के झांसे में ना आइएगा। उसका ये बदलता हुआ रूप और ये हमदर्दी सब एक धोखा है। मैं जज्बों की सच्चाई और उनके खुलूस को बहुत बेहतर तरीके से पहचानती। शायद आप नहीं पहचान सकते, आपका कभी उससे नाता ही नहीं पड़ा होगा। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब ये
कि रियासत को मैंने अपनी सच्चाई के साथ जीता था और फौजिया बेगम को अपनी ईमानदारी से। तो इसलिए आप मुझे भड़काने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। भूल है आपकी। फौजिया हमेशा आपसे नफरत करती थी और हमेशा करती रहेगी। और आज जो वो आपको ऑफिस सौंप रही है ना, इसके पीछे भी कोई ना कोई चाल है इसकी। मुझे अपने खुलूस पे पूरा भरोसा है। आप जा सकते हैं। बहुत बहुत पछताएंगी आप। पछताई भी तो मशवरा लेने आपसे नहीं आऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। उस्मा, ये क्या कर रही है बेटा? अम्मी आप मुझे दिल से माफ कर दे। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? हाँ पगली, मैं माँ हूँ तेरी। अम्मी मुझे ना डर लगने लगा है कि कहीं मैं भी शकीला और साइमा बाजी की तरह ऐसी चली गई तो आपसे माफी मांगे बगैर। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही है? हाँ इधर आ मेरी जान, मेरे पास आ। आजा मेरे साथ लेट जा, मेरी गुड़िया, मेरी जान, आजा इधर चल। ऐसे शाबाश, चल मेरी जान, बस मेरा बच्चा। शकीला, 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 जाज़ेब, शकीला, शकीला कहाँ चली गई? कहाँ चली गई शकीला? शकीला भी मुझसे बातें करी थी, अभी यही बैठी थी, कहाँ चली गई वो? वहाँ कहाँ चली गई वो? उसे बुलाए ना प्लीज, उसे बुलाए। हाँ अब वो नहीं आ सकती, हम सबको छोड़कर चली गई। वो कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर? वो तो मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझे भी वफा का यकीन दिलाती थी, वो कैसे जा सकती है? बेटा, उसने बहुत बड़ी कीमत अदा की है अपनी मोहब्बत वफा का यकीन दिलाने के लिए। अपनी जान तक दे दी है उसने। याद करो बेटा, याद करो, तुम अपने हाथों से उसे कब्र के हवाले करके आए थे। नहीं, वो सब मेरी थी, मेरी। उसे किसी के हवाले कैसे कर सकता हूँ? कब्र के भी नहीं। उसे बुलाए ना, शकीला को बुलाए, शकीला। जाज़ेब, जाज़ेब। हेलो, हेलो, जी डॉक्टर साहब, जी, वो जाज़ेब की फिर तबीयत खराब हो गई, वो फिर बेहोश हो गया। जी हाँ, ठीक। तुम्हें पता है हया, बचपन में मेरी मामा दूध का ग्लास लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी और मैं एक घूंट भी नहीं पीती थी। और अब तुम रोज़ ये दूध का ग्लास लेकर मेरे सामने आ जाती। तो ठीक है, आज से आप मुझे अपनी माँ ही समझें और ये दूध का गिलास आपको ख़त्म ही करना है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ,
मेरे लिए मेरी माँ बनने को तैयार हो? इसलिए कि प्यार और खुलूस की तमाम हदें माँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। मगर मेरे लिए तो तुम अपनी माँ तक को भूल गई। इतने गम के पहाड़ टूटे उन पर और तुम मेरी पट्टी से लगी बैठी रही। अरे तुम्हें तो अपनी अम्मी के पास जाना था ना। चले इस बात पर ये आधा ग्लास भी ख़त्म कर ले, फिर चली जाऊंगी। अब तो ये पीना ही पड़ेगा। पता है या मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलूं, उनका दुख बांटूं और उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने इतनी प्यारी बेटी मेरे हवाले कर दी। अच्छा तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह जब आप अपने कदमों पे चलने लगेंगी ना तो ज़रूर जाइएगा। हया, तुम अपनी अम्मी को और राहिला को यहीं क्यों नहीं ले आती? अम्मी को उस घर से बहुत लगाव है, बहुत यादें वाबस्ता है ना उनकी, इसलिए। खैर आप जल्दी से ये दूध ख़त्म कर लीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। खुदा हाफिज़। हिरम देख तो कितना प्यारा शेड है, क्या गजब का है। सही कह रही है तू, ये वाला देख। अरे देख तो सही, ये वो वाला शेड नहीं है जो रीमा भी लगाती थी। कितनी मनूस मारी है, छुपा छुपा के रखती है सारे अपने पास ये शेड। हाँ, इरफान लाके देता है और लेके चली जाती है मैके, वहाँ मरने पे लगाती होगी खूब। अरे देख तो सही, देख जरा कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं। चल ना, तुझ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं लगाती हूँ। देख बिल्कुल रीमा की तरह लग रही हूँ मैं तो। ये देख, ये तो मैं ही रख लेती हूँ। हाँ, और नहीं दूंगी। अगर पूछेगी ना तो कह दूंगी मुझे क्या पता, साफ मुकर जाऊंगी। हाँ वैसे ये सही है, ये वाले जो है ना, ये दोनों ये मैं रख लेती हूँ। आखिर सारी चीजों पर हमारा भी तो कोई हक है ना, हर चीज के ऊपर अपना हक जता के बैठ गई है। इस घर में हमारा बराबर का हक है, बल्कि 3 हिस्से हमारा है, 1 हिस्सा उस मनूस का है। बिल्कुल ठीक कह रही है। अब चलना, निकल ले, तुझे किचन में जाके काम नहीं करना। तुझे पता है ना आज तेरी बारी है खाना पकाने की, मैं नहीं पकाऊंगी। मैं फेशियल करा के आई हूँ, चूल्हे के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। हाँ वैसे बात सुन, आपस की बात है, फेशियल करवाने के बाद भी ना तेरे इस शक्ल के ऊपर कोई चेंज नहीं आया है, समझ गई तू? 1 मिनट रुक जा, सबर कर जा तू। क्या कर रही है? हाँ हेलो, हाँ उज़मा, क्या हकलाक लाके कर रही हो? आ जाओ बस घर पे, अम्मी की तबीयत सही नहीं है। अरे रक्षा करके आओ ना, क्या हो गया तुम्हें? हाँ ठीक है, जल्दी आना, अम्मी बहुत नाराज हो रही हैं। कैसा? बहुत मजे का, अब मजा आएगा। ये तो तूने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे तो किचन से जान छूटेगी। मुसीबत, हर वक्त किचन में घुसे रहो। चल उठा चीजें, उठा। ये वाली शक्ल ले, कितना मजा आएगा। शीशा तो ले लो, शक्ल भी तो देखूंगी। चल निकल ले ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? अभी आई अम्मा। ये राहिला कहाँ दिखाई नहीं दे रही? यहीं कहीं कोने में बैठी रो रही होगी उज़मा के साथ। अब हमारा काम ही क्या रह गया। अच्छा तुम बताओ, वकील से बात हुई तुम्हारी? हाँ अम्मा, फौजिया बेगम की जो वकील है ना, बहुत अच्छे हैं। और ये कुछ चीज़ें फौजिया बेगम ने भिजवाई थी आप लोगों के लिए। ये तुम पर सौतन का रंग कुछ इस तरह से चढ़ा है कि तुम हर वक्त फौजिया बेगम की ही रट लगाए रहती हो। अम्मी प्लीज़, ये तो फौजिया बेगम का एहसान है कि उन्होंने मुझे कबूल कर लिया। अब कम से कम मैं रियासत के सामने शर्मिंदा तो नहीं होंगी ना। तो क्या सारी जिंदगी अपनी सौतन की मुलाजमा बन जाओगी, नौकर बनकर रहोगी? अम्मी सुनो हया, तुम नागन पर तो भरोसा कर सकती हो, पर सौतन पर नहीं। किसी भी वक्त सौतन डस लेगी तुम्हें। अम्मी प्लीज़, मैंने बहुत मुश्किल से उनका दिल जीता। ऐसी बातें करके मेरी जीत को हार में तो ना बदले। खैर, मैं राहिला उस्मा को देखती हूँ। बेवकूफ लड़की, जानती नहीं सौतन का जहर
कैसे डस लेता है, ना मरने देता है ना जीने देता है। मैंने उसके शौहर को ही नहीं बल्कि 2 खानदानों को बर्बाद किया है। बेवा माँ ने किस तरह से अपनी 2 बेटियों के जनाजे उठाए होंगे। भैया बेटा, अगर तुमने FIR वापस नहीं की तो पुलिस शाहजेब को भी पकड़ के ले जाएगी और वो पागल हो जाए।